देखिए आज का एक टॉपिक है समरूपता। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ये समरूपता होता क्या है हम इसमें देखते हैं। ठीक है, समरूपता का मतलब होता है समान रूप। ठीक है, समान रूप। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दिखने में एक जैसी लगती हैं। ठीक है, जैसे कोई डब्बे मान लीजिए या कोई पैकेट है, हमारा एक 5 किलो का पैकेट है, एक 2 किलो का पैकेट है। डब्बा तो एक जैसा रहेगा, उसका पैकेट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों की जो आकृति है वो सेम है, लेकिन उनका आकार जो है, साइज है, वो अलग अलग है। एक 5 किलो के आकार में है और एक 2 किलो के आकार में है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं समरूपता। ठीक है, वो समरूप है, एक जैसे हैं, लेकिन उनकी जो आकार है वो अलग अलग है और सेम भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आकार जो होती है, आकृति सबसे पहला आता है हमारा आकृति और आता है आकार। ठीक है, इन्हीं दोनों को देखना है। यहाँ पर हम सबसे बात करते हैं आकृति पर। समरूप में वस्तुओं का आकृति जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, आकृति सेम होना चाहिए और आकार जो है उसका वो हो या ना हो सेम, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आकृति सेम होनी चाहिए। आकार आप उसका कुछ भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस जिसमें आकृति समान होती है उसे हम बोलते हैं समरूपता। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। ठीक, जैसा कि आपकी किताब में कुछ फिगर बनाए गए हैं, देख लीजिए पेज नंबर 300 पर। ठीक है, देखिए एक सेब है, एक पेंसिल है, एक बॉल है, एक डब्बे हैं। अब देखिए 2 डब्बे हैं, आपके एक बड़ा डब्बा एक छोटा है। तो ये क्या है, ये इनकी जो आकृति है वो सेम है, लेकिन आकार जो है वो अलग अलग है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, आकार सर बॉल देखिए, बॉल एक बड़ा है एक छोटा है, ये क्या है, समरूप है। और सेब देखिए एक छोटा है एक बड़ा, ये समरूप है। पेंसिल क्या है, एक बड़ा है एक छोटा, ये समरूप है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं समरूप, जो एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, उनके आकार से मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। मैं इसको आपको डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक कंडीशन है उसको लिख देता हूँ। देखिए होता कंडीशन क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान होती हैं उसे हम बोलते हैं समरूपता। कंडीशन क्या है कि समरूप आकृतियां, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, सर्वांशम की बात करें तो सर्वांशम आकृति जो होती है वो समरूप होती है। सर्वांशम, सभी सर्वांशम वस्तुएं या सर्वांशम आपकी जो आकृति जो चित्र होती हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, कोई भी आकार का हो गया, वो समरूप होता है, क्योंकि उसकी आकार और आकृति दोनों फिक्स होती है। फिक्स मतलब दोनों बराबर होती है। अभी कंडीशन मैंने क्या देखा, आकृति और आकार दोनों बराबर है यहाँ पर, तो वो चीज होती है किसमें, सर्वांशमता में। सर्वांशमता का कंडीशन क्या है कि आकृति और आकार दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए जो सर्वांशम होता है वो आकृति तो बराबर ही है उसकी, इसलिए वो समरूप हो सकता है। लेकिन समरूप जो चीजें होती हैं उसकी सिर्फ आकृति ही बराबर होती है, आकार का कोई कहा नहीं जा सकता, आकार कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये हमेशा समरूप वस्तुएं हमेशा सर्वांशम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, हमेशा का मतलब अगर केस आकार की आ जाएगी तो आकार के केस में क्या होगा कि अगर वो छोटा बड़ा हो गया तो वो सर्वांशम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर्वांशम वस्तुएं सदैव क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझाएगा, मैं 2 डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए समरूपता का केस है, मेरे दोनों कंडीशन जो भी आपको मैंने बताया, मैं उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया। वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि लिखते वक्त समय वीडियो का बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने अभी आपको इसको समझाया था, अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ टेक्निकल दी। समरूपता ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान होती हैं, ठीक है, एक जैसी दिखती हैं, उनकी आकार बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आकार यहाँ ऑप्शनल है, बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आकृति जो उसकी है वो सेम होनी चाहिए, उसकी आकृति ये सेम होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं सिमिलर शेप्स है। ठीक है, यह समरूपता का केस आपको समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड आते हैं विशेष चीज़ें हैं, वो आप ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
दो सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृति, ठीक है, वो समरूप होती हैं। क्यों क्यों सेम समरूप होती है? क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों का आकार और आकृति दोनों बराबर होता है। आकार और आकृति दोनों बराबर होता है। आकृति आ गई यहाँ पर, मेन मैटर आकृति कर रही है, ठीक है, वो आकृति बराबर है, इसलिए वो समरूप है, ठीक है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो। क्यों? अब सर्वांगसम के लिए कंडीशन क्या होती है? सर्वांगसम के लिए क्या होती है? हमारी दोनों होती है, आकार और आकृति दोनों सेम होनी चाहिए, और समरूप में सिर्फ आकृति सेम होनी चाहिए। इसलिए वो क्या होता है, यह आवश्यक नहीं है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो, ठीक है। सर्वांगसम आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है। किस कंडीशन में? जब समरूप आकृतियों की भी आकार और आकृति सेम है। 5 लीटर का बॉटल दोनों सेम है ना, तो वो समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। लेकिन 5 लीटर का और 2 लीटर का बॉटल वो क्या है? वो हमारी समरूप है, सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा परिभाषा। और एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। बोला गया 3 समबाहु त्रिभुज खींचना है और इसको देखना है कि ये सर्वांगसम है कि समरूप है। इसको मैं हटा रहा हूँ, चलिए, ठीक है। 3 समबाहु त्रिभुज हैं, 3 समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहले की जो भुजा है, जो भुजा दी गई है, पहला है, तीनों की लिख देता हूं मैं। पहले की है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारा 4 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो त्रिभुज बनाते हैं। अब नाप कर बनाइएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर वाला है, ABC, ठीक है। दूसरा जो होगा थोड़ा इससे बड़ा होगा, PQR 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। दूसरा वाला 5 सेंटीमीटर है तो और इससे बड़ा होगा, ठीक है। PQR ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये जस्ट आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या, तीनों की आकृति सेम है, देख रहे हैं ना, तीनों की आकृतियां सेम हैं, लेकिन इनके जो आकार हैं वो देखिए अलग अलग है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, इनके ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, आकार देखिए अलग अलग है। तो ये कौन से केस में है? ये तीनों, ये है समरूप, ठीक है, ये है समरूप, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ समरूप का। और अगर इससे कुछ रिलेटेड अगर आपका कोई और कॉन्सेप्ट है इस तरीके से, तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अब अगला हमारा दक्षता अभ्यास है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करिए इसको, ताकि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।